नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों ये एवरेज का हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसके पहले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कुछ वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, या आई बटन में भी हमने लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर के उनको देख सकते हैं। तो ये एवरेज का हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसमें इम्पोर्टेंट हमने 8 क्वेश्चन को शामिल किया है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है तीसरी संख्या आप इसमें मानेंगे, क्योंकि बोल रहा है क्या कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तो यहाँ पर तीसरी संख्या आप यक्स मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या मान लीजिए। दूसरी संख्या कितना हो गया 3x। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी 2 गुनी, अर्थात दूसरी संख्या की 2 गुनी। तो 3x में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 गुणित 3 कर देंगे। तो जब हम 10 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आ जाएगा 30। अब बोल रहा है कि इनमें हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो अब आप क्या करेंगे, x प्लस 3x प्लस 6x। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर कितने के, 30 के। तो अब आप जोड़ दीजिए 6x 3x 9x और 9x में x जोड़ा तो 10x। ठीक है, 10x बराबर कितने के, 30 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6x अर्थात 6 गुणित 3। तो जब हम 6 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का 18। ठीक है, ऑप्शन से नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 18 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 3 संख्याएं ऐसी हैं कि पहली 2 संख्याओं का औसत 2 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है और पहली तथा अंतिम संख्या का औसत 4 है। तो उन तीनों संख्याओं का औसत किसके बराबर होगा। तो आप तीनों संख्याएं मान लीजिए, x y z मान लीजिए, या a प्लस a b और c मान लीजिए। चलिए हम a b c ही मान लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत अर्थात a और b। ठीक है, a और b बराबर कितना, a और b बराबर 4। अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याएं b प्लस c। ठीक है, b प्लस c बराबर कितना, b प्लस c बराबर 6। औसत 3 बोल रहा है तो 3 दुना के 6। पहली और अंतिम संख्या का औसत, पहली संख्या a और अंतिम संख्या c बराबर कितना हो जाएगा, औसत 4 दुना के 8। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इनको सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये संख्याएं चूँकि a और b और c और a और c ये सब जोड़ेंगे तो 2 बार आएंगी। तो यहाँ आप कर लीजिए 2a प्लस b प्लस c। ठीक है, बराबर इनको आप जोड़ लीजिए, 18 6 14 4 18। ठीक है, 18 आ गया। तो हमारा कितना आ गया, a प्लस b प्लस c आ गया, हमारा कितना आ गया साथियों, 9 आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि उन तीनों संख्याओं का औसत कितना होगा, पूछ रहा है आपसे कि उन तीनों संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 9/3, यहाँ पे चूँकि 3 संख्याएँ हैं तो जब हम 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उन तीनों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन से नंबर सी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 13 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 55 है तो 7वीं संख्या क्या होगी। और ये पूछा गया था आपको SSC CPO 2014 में। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आप 13 संख्याओं का औसत निकाल लीजिए। तो 13 संख्याओं का औसत जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 13 गुणित 50 कर देंगे, 13 गुणित 50। ठीक है साथियों, 13 गुणित 50 करेंगे तो 13 × 5 = 65 आ जाता है हमारा 650। ठीक है, बोल रहा है कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है। तो अब हम 7 संख्याओं के लिए क्या करेंगे, 45 गुणित कर देंगे 7। ठीक है, 45 गुणित 7 कर देंगे तो 7 × 5 = 35
और 7 चौका 28, 3 31, ये अर्थात ये 315 आ जाएगा। और फिर बोल रहा है कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 55 है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 55 गुणित 7, ठीक है। तो 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35 और 3 = 38, ठीक है। ये आ जाता है 385 आ जाता है। ऊपर आया है हमारा 315। तो हमसे 7वीं संख्या पूछी जा रही है, तो हम इन दोनों को जोड़ करके ये जो 650 आया है, इसमें इन दोनों को जोड़ने के बाद जो मान आएगा उसमें हम 650 को घटा देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 5 × 5 = 10, 8 × 1 = 9 और 1 = 10 और 3 × 1 = 3 × 3 = 6 × 1 = 7, 700 आ गया। तो हमसे 7वीं संख्या पूछा जा रहा है, यहाँ आया है 650 और ये प्रथम 7वीं और अंतिम 7वीं का मान आ गया 700। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 700 माइनस कितना, 650, तो हमारा कितना आ जाएगा साथियों, 50 आ जाएगा। तो हमारी 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों कि पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है, तो पहली 25 संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 गुणित 10 कर देंगे, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 250, ठीक है। और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, तो अगली 25 संख्याओं का औसत हम 12 निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 गुणित 12, ठीक है। तो 12 × 5 = 60, 12 दूना 24, 6 30, अर्थात ये आ जाता है 300, ये आ जाता है 250। तो अब जब हमसे सभी 50 संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, तो ये 300 + 250 को जोड़ करके फिर भागे हम क्या कर देंगे, 50 कर देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 0 का 0 गया, 5 का 5 और 3 2 5। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सभी 50 संख्याओं का औसत, तो इसके बटे हम कर देंगे 50, तो काट दीजिए, 11 × 5 = 55। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़के ने देखा कि संख्या, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 20 संख्याओं का यहाँ पे आप औसत निकाल लेंगे, अर्थात 20 गुणित 35 कर देंगे, ठीक है। 20 गुणित कितना कर देंगे, 35 कर देंगे। तो 35 दूना कितना होता है, 70, 700 हो जाता है, ठीक है। और बोल रहा है कि देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 जब लिखा गया तब, ठीक है। जब हम 16 के स्थान पर उसने क्या लिख दिया, 61 लिख दिया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप माइनस कर देंगे, कितने के, माइनस आप कर देंगे 61, ठीक है। अब कितना माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे 61 प्लस कर देंगे 16, ठीक है। तो आप इसमें से -61 कर दीजिए और फिर नीचे +16 कर दीजिए, ठीक है। तो 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है। और 11 में से 6 गया तो कितना आ गया, 5, और फिर यहाँ पे 6 बचा, अर्थात ये कितना आ जाएगा साथियों, 655 आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि 20 संख्याओं का सही औसत कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 655 में हम 20 से भाग दे देंगे। तो 20 × 3 = 60, हाथ में लगा 5, 55, 20 दूना 40, हाथ में लगा 15, तो 20 सत्ते कितना होता है, 140, और 10 हाथ में लगा तो हो गया 100, तो यानी 32.75, 32.75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो छठी संख्या क्या होगी। ये आपसे पूछा गया था SSC CGL अप्रैल 2014 के पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अभी हमने प्रीवियस वीडियो में इस तरीके के एक क्वेश्चन किया था कि, तो उसी तरीके से हम इसको भी कर देते हैं। 11 संख्याओं का औसत हमारा कितना बता रहा है, 63, तो 63 में हम क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33, 11 × 6 = 66, 3 × 69, ठीक है। तो
कितना आया साथियों 693। और बोल रहा है कि पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है 60 है, तो 60 गुणित 6 कर दीजिए, तो कितना आ जाता है 6 का 36 360। और बोल रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो यहाँ पे आपका क्या करेंगे 65 गुणित 6 कर देंगे, तो 6 25 30 और 6 के 36 3 39। ठीक है, अब आप इनको यानी कि पहली 6 संख्याओं को और अंतिम 6 संख्याओं को यानी इनको और इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 0 का 0 9 6 15 और 3 6 1 7, कितना आया 750। ठीक है 750, और ये कितना आया है 11 संख्याओं का औसत आया है 693। तो 693 में आप इनको घटा दीजिए 750 में, तो 10 में से 3 गया तो 7 और 14 में से 9 गया तो कितना आया, 14 में से 9 गया तो 5। ठीक है, तो कितना आ रहा है 57 आएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छठी संख्या कितनी हो जाएगी, छठी संख्या हो जाएगी 57। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आय कितनी थी, 17 वर्ष थी। एक बच्चे के पैदा होने से आज भी परिवार की औसत आय वही है, तो बच्चे की वर्तमान आय कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आय कितनी थी, 17 वर्ष थी। तो 17 गुणित 5 कर देंगे तो 3 वर्ष पूर्व आएगा। ठीक है, तो 17 बचे 85 वर्ष। तो 3 वर्ष पूछ रहा है तो हम वर्तमान में निकालेंगे, तो 5 सदस्यों की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो सब में हम 3 का गुणा कर देंगे, यानी 5 सदस्यों में, तो 5 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे, तो 5 5 10 8 1 9 1 10। तो अभी 5 सदस्यों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 वर्ष। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक बच्चे के पैदा होने से आज भी परिवार की औसत आय उतनी है। ठीक है, तो एक बच्चे के पैदा हो गए तो कुल कितने सदस्य हो गए, पहले 5 सदस्य थे, एक जब बच्चा पैदा हो गया तो कितने सदस्य हो गए, 6 सदस्य हो गए, और 6 सदस्य की वर्तमान आयु कितनी होगी, 17 वर्ष होगी। तो 6 गुणित 17, तो 17 छक्का कितना होता है 42, हाथ में लगा 4, 6 कम 6 4 10, 102 वर्ष। तो अब पूछ रहा है आपसे कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बच्चे की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम 102 में 100 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, 102 वर्ष में हम 100 वर्ष घटा देंगे तो कितना जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।